Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दूसरी बात के काम के आधार पे वोट होना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पे। काम के आधार पे काम बिल्कुल 10 साल में मनोज तिवारी जी ने एक भी काम अगर कर लिया हो, और कोई अगर जानता हो यहाँ पे कि इस इलाके में कभी भी मनोज तिवारी जी आए हैं। तो क्या लगता है कि क्या कन्हैया कुमार जीत पाएंगे? जनता वर्सेस मोदी, कोई नेता के चुनाव नहीं हो रहे। मोदी के खिलाफ जनता ने ठान लिया है इस बार के मोदी को। इस 10 साल की राज में उन्होंने जो जो काम किया है, अभी हमारे एक साथी छोटा भाई वसीम ने बताया कि 5 किलो राशन आपने 80 करोड़ लोगों को गरीब में लेके चले गए आप। मनोज तिवारी जी तो इलाके के अंदर दिखाई नहीं देते बिल्कुल भी। और कन्हैया कुमार जी जो हैं ये यूथ हैं, और यूथ जो होता है वो पब्लिक के बीच में होता है, और पब्लिक के बीच में होंगे और अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे ये। देश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी के चलते राजधानी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा में हम पहुंचे हैं, और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है। आपको बता दें, यहाँ से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद व आम आदमी पार्टी के ही विधायक गोपाल राय हैं। फिलहाल हम बाबरपुर के जनता मजदूर कॉलोनी पहुंचे हैं। यहाँ एक शादी समारोह भी है और कुछ लोग यहाँ बैठे, क्योंकि राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, इसीलिए जगह जगह आपको लोग राजनीति पर चर्चा करते देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, यहाँ से मनोज तिवारी 2 बार से सांसद रहे हैं, जो कि पूर्वांचल से आते हैं। कहते हैं, एक मुहावरा आपने सुना होगा, लोहे को लोहा काट सकता है। इसी की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को इस लोकसभा सीट से उतारा है, क्योंकि कन्हैया कुमार भी बिहार से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल के हैं। इस सीट पर पूर्वांचल वोट बहुत ज्यादा है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, सीधा उनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया, उसके बाद इस सीट पर मुकाबला जो है बहुत ज्यादा रोचक हो जाता है। बात करेंगे कुछ लोगों से। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? वसीम वारसी। वसीम जी, उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट में हम यहाँ मौजूद हैं। आप राजनीतिक देख रहे हैं, राजनीति पर चर्चाएं यहाँ चल रही हैं। इस बार की अगर हम बात करें, 2 बार से सांसद यहाँ मनोज तिवारी जीते हैं। इस बार क्या लगता है कि कन्हैया कुमार, जो कि पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, वो भी जेएनयू से पास आउट हैं, कहीं ना कहीं सरकार को आप देखते होंगे उनकी डिबेट में वो घेरते नजर आते हैं, तो क्या इस बार का जो मुकाबला है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, क्या रोचक होने वाला है? चुनाव बातों से नहीं जीता जाता, या डिबेट में बैठने चुनाव जीता नहीं जाता। लोगों के बीच में रहने से और लोगों को सहयोग करने से चुनाव जीता जाता है, जो कि मनोज तिवारी 10 साल से काम कर रहा है। देखिए, इन्होंने कहा है कि डिबेट से या बातों से चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव काम से जीता जाता है। जो इनका कहना है कि पिछले 10 साल से इस लोकसभा सीट पर मनोज तिवारी काम कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं इलाके के, उनसे बात करेंगे, आखिर जो मनोज तिवारी हैं वो कितना काम इस सीट पर कर रहे हैं। सर, अपना नाम बताएंगे एक बार? मैं डॉक्टर जहांगीर। डॉक्टर साहब, अभी जैसे एक साथी यहाँ बैठे हैं, आप एक शादी समारोह यहाँ चल रहा है, आप लोग चर्चा कर रहे थे राजनीति पे, मैंने अभी देखा, तो क्या लगता है, क्योंकि 2 बार से पूर्वांचल समाज से वो आते हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, क्या इस उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर काम हुआ है, या जो कन्हैया कुमार, अभी जैसे मैंने कहा कि लोहे को लोहा काट सकता है, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस बात को देखते हुए कन्हैया कुमार को शीर्ष उतारा है, क्या मुकाबला हो पाएगा? ये मुकाबला एक तरफा है। कन्हैया कुमार 100% जीत रही है यहाँ से, बिल्कुल, क्योंकि पूर्वांचलीय लोग यहाँ पे 24% है इस सीट पे, 24%, और मनोज तिवारी जी भी पूर्वांचलीय है और ये भी पूर्वांचलीय बिहार से है। दूसरी बात के काम के आधार पे वोट होना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पे। काम के आधार पे काम बिल्कुल 10 साल में मनोज तिवारी जी ने एक भी काम अगर कर लिया हो, और कोई अगर जानता हो यहाँ पे कि इस इलाके में कभी भी मनोज तिवारी जी आए हैं, तो 10 साल से जिसको हमने MP बनाया है, वो उनके अगर शक्ल तक नहीं जानते लोग, सिर्फ टीवी की फेम होने से, बॉलीवुड की फेम होने से काम नहीं होता। वो लोग एक बार जीतने के बाद अपना वो टीवी में ही चले जाते हैं, टीवी से फिर निकल के आते हैं 5 साल बाद। बिल्कुल, देखिए, मनोज तिवारी पर यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं। कहते हैं कि जो जीतने के बाद वापस फेम है और टीवी स्टार हैं, वापस अपनी इंडस्ट्री में चले जाते हैं। काम की अगर बात करें, इलाके के लोगों की अगर हम बात करें, तो इलाके के लोग मनोज तिवारी का चेहरा तक नहीं पहचानते, इनका ये कहना है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से अभी एक साथी ने कहा है कि मनोज तिवारी पिछले 10 साल से लोग यहाँ से सांसद रहे हैं, उसके बाद क्षेत्र की जनता उनका चेहरा तक नहीं पहचान पाती, कि कितनी सच्चाई है इन बातों में? ये गलत कह रहे हैं। मनोज तिवारी एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है, और उन्होंने इलाके में जब से वो जीते हैं, 2 बार के सांसद हैं, ये बहुत काम किया उन्होंने।
उनके काम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अभी अभी उन्होंने स्कूल बनाया एक, जो केंद्रीय विद्यालय महिला लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, दूसरे की तैयारी, तीसरे की तैयारी, और हमारे क्षेत्र में विकास के नाम पे उन्होंने गंगा बहा दी। ये सब ये तो लोग बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने तो जो उन्हें वोट नहीं देते उनको भी 10 लाख रुपए पास कर दिए। जब ये इधर से एक पार्षद गए थे जुबेर, उनको भी दे दिया, अपने अपने फंड में से पैसा दिया। तो मनोज तिवारी अच्छे आदमी और वो एक तरफा जीत रहे हैं। और देखिए यहाँ से मिली जुली प्रक्रिया मिल रही है कि मनोज तिवारी यहाँ से जीत रहे हैं, और वहीं दूसरे साथी का कहना है कि एक तरफा कन्हैया कुमार भी यहाँ से निकल रहे हैं। बुजुर्ग जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं राजनीति के, मेरे साथ हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या इस बार की ये जो सीट है उत्तर पूर्वी जिला क्या रोचक होने वाला है? सर अपना नाम बताएंगे एक बार। मेरा नाम है जी शमसुद्दीन कुरैशी। शमसुद्दीन जी, जिस तरह से कन्हैया कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं, सांसद मनोज तिवारी जी बिहार से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल आते हैं, क्या इस बार का जो मुकाबला है कन्हैया कुमार उनको टक्कर दे पाएंगे? जी, जो यहाँ पर लोगों के अंदर हालात हैं कि कन्हैया कुमार के आने से लोगों के अंदर खुशी है कि भाई अब की बार जो है हमें बहुत अच्छा कैंडिडेट मिला है, जो जमीनी कार्यकर्ताओं को ऊपर उठाएगा। जो लोग ऊपर हाई कमान में बैठे हुए हैं वो नीचे कार्यकर्ताओं को नहीं पूछते, लेकिन कन्हैया कुमार की पॉलिसी है कि नीचे वाले कार्यकर्ताओं को ऊपर उठाओ। तो लोगों के अंदर बहुत बड़ी खुशी है और लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो है ये 2.5-3 लाख वोटों से जीतेंगे। देखिए, कल कन्हैया कुमार के एक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। कहीं ना कहीं अरविंद सिंह लवली के जाने के बाद वहां विरोध प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया। कांग्रेसियों में नाराजगी देखने को मिली। उनका आरोप था कि बाहरी कैंडिडेट यहां उतारा गया है, जबकि यहां का कोई लोकल कैंडिडेट यहां लाया जाता। तो ऐसे में जो कांग्रेसी हैं खुद कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आ रहे हैं कन्हैया कुमार का। जी, वो जो लोग उतारे गए थे वो कांग्रेसी नहीं थे, वो बीजेपी के थे लोग, इन्होंने भेजे थे। मनोज तिवारी जी जो हैं वो घबराए हुए हैं। तो ऐसे हथकंडे जो है बीजेपी करती रहती है। और जब उनसे कहा गया कि भाई आप कांग्रेसी हो तो आपको क्या परेशानी है, क्यों मनोज तिवारी भी बाहर के और ये भी बाहर के हैं, तो आपको क्या परेशानी है इनसे? और जब आप कांग्रेसी हो तो वो विरोध जो था वो मतलब अपने झंडे डंडे लेके वहां से भाग गए। बिल्कुल, देखिए ये एक बुजुर्ग हैं, इन्होंने राजनीतिक जो उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा देखे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है जो विकास की अगर हम बात करें, क्योंकि जो भाजपा सरकार है सबका साथ सबका विकास का ये बात करती है, कितना विकास बाबरपुर विधानसभा में देखने को मिला है? क्योंकि लगातार यहाँ चर्चाएं राजनीति होती रहती है। मेरा नाम नजमुल हसन है। नजमुल जी, सबका साथ सबका विकास की बात भाजपा सरकार करती है। इस बार भाजपा को टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार जो कि पूर्वांचल से आते हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे या मनोज तिवारी जो रिपीट कर रहे हैं? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, चाहे मनोज तिवारी हो चाहे कन्हैया कुमार हो, आम जनता जो है वो वोट देती है और आम जनता वोट दे के घर पे बैठ जाती है। आम जनता को सहूलियत चाहिए, कारोबार चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं देखता था ईद और दिवाली पे ना डबल चीनी मिलती थी तो गरीब बहुत खुश हो जाता था, यार डबल चीनी मिली है, ईद है, दिवाली है, तो बहुत खुश होता था। अब तो मैं ये देखता हूँ गेहूँ मिलते हैं और चावल मिलते हैं, गरीब आदमियों को इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, ना तेल ना चीनी, कुछ नहीं है, खाली गेहूँ है और चावल है। लेकिन दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो जिम्मेदारी बनती है राशन की वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बनती है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं सांसद की, सांसद के अधीन जो है वो राशन या फूड सप्लाई का जो वो है उसके अंडर नहीं आता है। बात करेंगे कुछ वसीम जी से। वसीम जी, अभी आपने बताया कि मनोज तिवारी एक तरफा जीत रहे, कैसे? देखिए, मनोज तिवारी जी की जीत तो तय है, इसमें कोई बड़ी बात है, दोहराई नहीं है। और ये आप अभी राशन की बात कर रहे थे, तो मोदी जी ने अभी भी बोल दिया पिछले जो 5 साल है उसमें भी राशन हम फ्री देंगे, जिसका फायदा कहीं ना कहीं केजरीवाल पब्लिक में दिखा रहा है, राशन में दे रहा हूँ। हमारा कहीं प्रचार, कहीं रोड पर कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ, पर मोदी जी ने ऐलान कर दिया आपको, आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आपको सबको पता है कि आप एंकर है कि हाँ भाई कहाँ क्या है, सच है कहाँ झूठ है, ये आपके सामने है। तो ये पहला काम है, ठीक है। जो मोदी जी के सिपाही मनोज तिवारी जी हैं उनका, अभी भाई ने बताया कि वो गैरों को जो अदर पार्टी वाले हैं उनको पैसा दे रहा, फंड दे रहे हैं, तो ये काम नहीं है, ठीक है। जो फ्लाईओवर्स पे काम हो रहा है ये काम नहीं है। बिल्कुल, देखिए लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो काम है वो बहुत ज्यादा इस बार मनोज तिवारी साहब ने किया है। मेरे साथ नौजवान कुछ जुड़ेंगे क्योंकि नौजवान का बहुत ज्यादा अहम रोल रहता है। सर अपना नाम बताएंगे एक बार। मेरा नाम राशिद खान है।
राशिद जी, जिस तरह से कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से लाया गया है, तो किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि कुछ चेहरे जो दिल्ली में कांग्रेस के बड़े चेहरे, संदीप दीक्षित की अगर हम बात करें, अरविंदर सिंह लवली की हम बात करें, या कुछ और बड़े चेहरे जो कि नाराज कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली टिकट देने से, तो क्या लगता है कि क्या कन्हैया कुमार जीत पाएंगे? जी बिल्कुल जीत पाएंगे, क्योंकि देखिए वो एक युवा चेहरा है, एक लोकप्रिय चेहरा है, और यहाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनता जो है उनसे बहुत खुश है उनके यहाँ पर आने से। और जो नाराजगी है वो तो सर हर पार्टी में होती है, थोड़ी बहुत नाराजगी तो होती है, और वो सब बाद में सेटलमेंट हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जीतेंगे, बहुत लोकप्रिय नेता है और जमीन से जुड़े हुए हैं, पूरी जनता उनके साथ है सर। बिल्कुल, देखिए इलाके के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कन्हैया कुमार एक ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी लेकर आई है जिनकी जीत जो है वो निश्चित है। कुछ लोग और जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताएंगे एक बार? इकबाल इदरीसी। इकबाल जी, आप किस तरह से देखते हैं, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी, किसको आपको लगता है कि कौन आने वाला है? कन्हैया कुमार जी आएंगे, और कांग्रेस में बहुत अच्छा चेहरा ही उतारा है। इनका जो काम है अब आने से देखने में पता चलेगा क्या काम है, लेकिन सबका रुझान पूरी जनता का सिर्फ कन्हैया कुमार पे है, और कांग्रेस ही आएगी हमारी सीट से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोग दावा कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार इस सीट से जीत कर आने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे थे एक साथी से, फिर उनसे एक बार बात करेंगे कि जिस तरह से मैं अभी बोल रहा था कि कन्हैया कुमार का कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आला कमान जो कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश में है वो नाराज नजर आई। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया। कितना ये नुकसान हो सकता है इस सीट पर अरविंदर जी के जाने के बाद? देखिए जी, ये कोई नगर निगम का चुनाव तो है नहीं, या विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये एक लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में एक दो लोग अगर नाराजगी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका भी पॉपुलैरिटी देखना चाहिए कि वो कितना पॉपुलैरिटी है, उनकी बातों पे कितना दम है। जनता जब ठान लेते हैं, यहाँ पे जो चुनाव हो रही है इस टाइम, जनता वर्सेस मोदी, कोई नेता के चुनाव नहीं हो रहे। मोदी के खिलाफ जनता ने ठान लिया है इस बार के मोदी को, इस 10 साल के राज में उन्होंने जो जो काम किया है। अभी हमारे एक साथी छोटा भाई वसीम ने बताया कि 5 किलो राशन आपने 80 करोड़ लोगों को गरीब में लेके चले गए आप। पहले कांग्रेस के टाइम में 2014 में कितने लोग को गरीबी रेखा से नीचे थे, इस टाइम 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। तो हमें 5 किलो राशन चाहिए या रोजगार चाहिए? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ कही है इन्होंने कि हमें रोजगार चाहिए, ना कि फ्री राशन चाहिए। कुछ लोग और जुड़ेंगे। सर, अपना नाम बताएंगे एक बार? बाबर। बाबर जी, उत्तर पूर्वी जो लोकसभा सीट है किस तरह से देखते हैं? कन्हैया कुमार इस बार कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, और क्या मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि वो भी पूर्वांचल से आते हैं और इस बार जो कन्हैया कुमार है वो पूर्वांचल से आते हैं? देखिए, बात खाली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हमारी सीट की नहीं है, बात पूरे भारतवर्ष की मैं कहूँगा आपसे कि जो हमारे एक साथी ने कहा कि जनता वर्सेस मोदी चुनाव हो रहा है, जनता भाजपा, क्योंकि भाजपा के अपने पास को गिनाने को नहीं है। आपने हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण देखे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र, एक 10 साल का अपना काम बताकर वोट नहीं ले पा रहे। तो इससे आप क्या मैसेज है? सीधा मैसेज है कि उन्होंने कुछ काम करा नहीं, वोट किस आधार पर मांगेंगे। तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ इंडिया गठबंधन जीतेगा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए इन जो लोग हैं यहाँ, जो लोकल लोग यहाँ शादी समारोह में बैठे हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन इस बार जीत रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जो है वो हड़बड़ाहट में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कुछ लोग और मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएंगे एक बार? अरफात मलिक। मलिक साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं, दोनों ही बाहरी कैंडिडेट है। आप बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में कुछ विरोध जरूर हुआ, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे कल चुनाव उद्घाटन में। उनका कहना था कि बाहरी कैंडिडेट इस बार कांग्रेस ने यहाँ से दिया है, जबकि अरविंदर सिंह लवली को यहाँ टिकट दिया जा सकता था या संदीप दीक्षित को टिकट दिया जा सकता था। तो क्या लगता है आपको इस बार कन्हैया कुमार कुछ कर पाएंगे? जी हाँ, असल में मनोज तिवारी जी पिछले 10 साल से सांसद हैं यहाँ पे, और शुरुआत में मोदी जी ने कहा था कि हर किसी सांसद को एक गांव गोद लेना है और उसे मॉडल बना के देखना है। कोई एक काम नहीं हमारे इलाके के अंदर, सिर्फ क्या होता है वो दूर ही दूर, यानी कुछ तो ऐसा होता है कि जो जनता का प्रतिनिधित्व होता है जनता के बीच में रहता है। मनोज तिवारी जी तो इलाके के अंदर दिखाई नहीं देते बिल्कुल भी। और कन्हैया कुमार जी जो हैं ये यूथ हैं, और यूथ जो होता है वो पब्लिक के बीच में होता है, और पब्लिक के बीच में होंगे अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे ये। और अच्छे खासे नॉलेज रखते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़ा लिखा होता है वही जनता को जानता है। जो गाने वाला होता है, सिंगर होता है, वो ऊपर होता है, वो नीचे नहीं आता जमीन पे, सिर्फ आसमानी लेवल पे रहेगा, नीचे की नहीं सोचेगा।
जो कन्हैया कुमार जी हैं ये नीचे लेवल का जनता के बारे में सब कुछ सोचेंगे, यूथ के बारे में और जो बीच के हैं उनके बारे में, सबके बारे में सोचेंगे। पिछले 10 सालों में कभी मनोज तिवारी आप लोगों के बीच आए, किसी बात कोई काम को लेकर पहुंचे आप लोगों के बीच, कभी मिलना है जनता से? आज तक के हमने मनोज तिवारी जी की शक्ल ही नहीं देखी इलाके के अंदर, पूरे इलाके के अंदर, कि कभी ऐसा हुआ हो कि जी मनोज तिवारी जी यहाँ पे आए हो। एक भी दफा किसी ने पूछ लीजिए आप, अगर यहाँ पे दिखाओ कुछ, चलो वो तो सब छोड़ो शक्ल, आप काम बता दीजिए इलाके के अंदर, कि उत्तर पूर्वी के अंदर कितना काम कर दिया, कौन सा गांव ऐसा मॉडल है जो उन्होंने बना के दे दिया, जो मोदी जी ने बोला था जी एक मॉडल गांव बना के दो, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ क्या है कि मोदी जी के नाम पे वोट लेना। अब तो मोदी जी के नाम पे भी वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता तो मोदी जी वो वोट मांगते ना अपने कार्यकाल के, जो 10 साल करा उन्होंने, अपने काम के नाम पे वोट मांगते। अब उन्होंने मंगलसूत्र और जी तुम्हारा हिंदू मुस्लिम और कुछ चारा नहीं बचा इनके पास, क्योंकि इन्हें दिख रहा है मोदी जी को हम लोग हार रहे हैं बुरी तरीके से, और इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीटों से जीत रहा है। इस वजह से अब इन्हें और कुछ चारा नहीं है, हिंदू मुस्लिम ये करो और जी तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, ये चीज कर लेंगे, वो चीज कर लेंगे। अगर आप पे अपने काम पे भरोसा है तो अपने काम पे वोट मांगो ना। आपको अपने काम पे भरोसा ही नहीं है। अगर किसी को काम पे भरोसा होता है तो अपने काम पे वोट मांगता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ की जो जनता है उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि इनको अपने काम पर भरोसा होता तो कहीं ना कहीं ये जीतते। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें और 7 लोकसभा सीटों में 6 जो सांसद है उनके टिकट काट दिए। कहीं ना कहीं भाजपा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो मनोज तिवारी 2 बार से सांसद जीत कर आ रहे हैं उनको हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। बात करेंगे क्यों आखिर इनको हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। सर, 6 टिकट दिल्ली लोकसभा के काटे गए और कहीं ना कहीं सांसद मनोज तिवारी जी को एक बार फिर से मौका दिया है, क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? मनोज तिवारी हैट्रिक लगाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी नीचे से कार्यकर्ताओं को देखती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 टिकट दिए वो पूरे जो दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं को टिकट दिए। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में ऐसा नहीं, काम देखो आप, कोई भी रोड देखो, सारे ऐसे रोड बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने कि बहुत ही अच्छा काम किया। एयरपोर्ट पहले कितने थे, आज 140 एयरपोर्ट बना दिए। काम क्यों नहीं किया? काम बहुत किया है भारतीय जनता पार्टी। और फिर प्रधानमंत्री जी के काम पे वोट मांगा जा रहा है। और माननीय मनोज तिवारी तो एक बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छे आदमी है, बड़े घुल मिल कर रहते हैं। और काम पे हमने देखा उनको, बाढ़ जब आई थी यहाँ पर हम साथ थे उनकी, वो एक घर जाके उन्होंने लोगों को बचाया बाढ़ में, और लोगों को जितनी भी हर संभव उन्होंने मदद की है। लेकिन लोगों को पता नहीं है ना कि ये घर बैठे लोग क्या जाने मनोज तिवारी क्या करते हैं। मनोज तिवारी बहुत काम करते हैं और हैट्रिक लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर से फुल बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बिल्कुल, देखिए अपने विचार हैं लोगों के। कहीं ना कहीं कुछ लोग भाजपा को जिताते नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इंडिया गठबंधन को जिताते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे बुजुर्ग की। बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा राजनीतिक उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। अभी हम बात कर रहे थे प्रधान जी, अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी उम्र में राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं, तो क्या मान लिया जाए इस बार कन्हैया कुमार पूरी तरह से टक्कर देने वाले हैं? जी, ये बिल्कुल सही है। ये जनता जो है ये चाह रही है कि भाई हमें ऐसा कैंडिडेट मिला है कि जो हम मतलब खुश हैं। इस कैंडिडेट ने जो है काम किया है नौजवानों के लिए भी और सबके लिए ये काम करेगा, ये बेहतर है। और राजीव जी ने जो हमें ऐसा कैंडिडेट दिया है, राहुल गांधी जी ने, तो मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करूँगा। और ये कैंडिडेट जो है बिल्कुल सही और अपनी जगह बिल्कुल मजबूत है। देखिए, कन्हैया कुमार का जो नाम बार बार हम ले रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि कन्हैया कुमार एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में आए हैं कि इस बार जो मनोज तिवारी को सीधा टक्कर दे पाएंगे। मैं अभी बात कर रहा था सर, लोहे को लोहे से काटा जाता है, तो पूर्वांचल समाज से कन्हैया कुमार आते हैं, पूर्वांचली मनोज तिवारी जी है। क्या इस बार ये लोहा कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को काट पाएगा? कोई ना काट पाएगा इस बार कोई ना काट पाएगा। मेरा नाम है जमील अहमद। तो किसको जिता रहे हो आप? कांग्रेस को जिता रहे हैं हम तो। और पूरी जनता कॉलोनी कांग्रेस की, पूरी जनता कॉलोनी कांग्रेस के लिए है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोग दावा कर रहे हैं, अपने अपने दावे हैं कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं कन्हैया कुमार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ और कहना चाहते थे, हमारे एक साथी हैं जो अभी बात कर रहे थे। आमिर जी, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, कन्हैया कुमार यहाँ कुछ नहीं, उसका कोई यहाँ पर धेला नहीं उठ रहा। वो खुद देश द्रोह का उस पर केस लगा है, टुकड़े गैंग का वो एक सदस्य है जिसको यहाँ जनता नकार देगी। उस कन्हैया कुमार का यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। मनोज तिवारी फुल बहुमत के साथ जीत रहे हैं, 5 लाख वोटों से के अंतर से मनोज तिवारी जीत रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग का भी आरोप मनोज तिवारी की तरफ से जो लगाया जा रहा है। बात करेंगे कुछ। सर एक बार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अभी हमारे साथी राजा भाई ने जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की है, जो हम करना नहीं चाहते थे। एक बात बताइए, सरकार किसकी है यहाँ पे? दिल्ली में, हिंदुस्तान में सरकार किसकी है? भाजपा की। अगर देश के खिलाफ टुकड़े टुकड़े गैंग के अगर वो नारे लगाए तो वो आज जेल में क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर की विधायक की वाइफ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि उस प्रोग्राम में मैं भी थी वहां पे, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं हुई है। वाइस चांसलर ने भी कहा है कि ऐसे कोई बात नहीं हुई है। कोर्ट में भी मान लिया कि हाँ ये एडिट करके बनाया गया है। टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर हम आज़ादी किससे, भूख से आज़ादी अगर मांगे तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया। हम अगर रोजगार से आज़ादी मांग रहे हैं कि रोजगार हमें मिले, आज़ादी चाहिए, तो हम ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। तो ये जो है, बस कोई मुद्दा इनके पास है नहीं, विकास किया ही नहीं। 10 साल में बतौलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ मोदी जी अपने 11 लाख की सूट पहन के और झोला उठा के ये 4 जून को ये यहाँ से विदेश। आप देखिए, क्या मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो हम कहेंगे कि सर पूरे एयरपोर्ट सील कर दीजिए, इन दोनों को भागने मत देना हिंदुस्तान में, क्योंकि अडानी अंबानी की ये सिर्फ उन्हीं को पैसे दिए और किसी को पैसे नहीं दिए। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं कि इस बार जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं जीत रहा है। सर अपना नाम बताएंगे एक बार? अनवर हुसैन नाम है मेरा। अनवर साहब, किस तरह से देखते हैं कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? देखो जी, वैसे तो आपके मनोज तिवारी आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फाइट बराबर की होगी। ये नहीं है कि एक तरफा वोट होगी, फाइट बराबर की होगी। पहले जैसे 2-4 लाख वोटों से जीत गए, अलग अलग पार्टियां थी, गठबंधन है, लेकिन अब कह नहीं सकते कौन निकलेगा। मुकाबला रोचक होगा। बिल्कुल 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 100% रोचक होगा। किसको जिताओगे आप? वैसे हम तो देखो जी कांग्रेस को ही जिताएंगे, लेकिन जिस तरीके से बताते हैं कि बीजेपी एक टाइम में 2 कैंडिडेट कैसे जीत सकता है? अभी आप मनोज तिवारी को जिता रहे थे। जिस तरीके से पब्लिकों के बयान आते रहते हैं, उस तरीके से सोशल मीडिया पे, वैसे न्यूज़ों पे बताते रहते हैं कि भाई बीजेपी का ज्यादा वो है, लेकिन हमारे हिसाब से तो फाइट बराबर की है जी इस पर। बिल्कुल देखिए, उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर इस बार जो मुकाबला है बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि दोनों ही जो कैंडिडेट है वो बिहार से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं जो सीट है इस बार काफी टफ होने वाली है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।